अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो अनाउंस हो चुका है, यानी कि बाकायदा उसकी वो तो नहीं आई, रजिस्ट्रेशन जो है ओपन तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो है एक टेंटेटिव डेट वगैरह दे दी है प्रॉपर सी के उसके लास्ट डेट भी 11 अगस्त को कहा है अप्लाई करने की, और साथ में जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट का भी डेट वगैरह दे दी गई है। तो इस लिहाज से बहुत सारे बच्चे जो कि जिन्होंने 2025 का एक ही अटैम्प्ट देनी है और उन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो उनके लिए जो है आज से मैं साइंस का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी। तो आप लोग जो है अभी से अगर स्टार्ट कर दें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो साइंस के उसमें जनरल से पहले मैं आप लोगों को पास्ट पेपर से जो लिए गए हैं और मिक्स हैं, यानी कि पास्ट पेपर से भी और वैसे भी जो एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनसे भी। तो जनरल साइंस में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अच्छा, यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ है, द टेम्परेचर एट विच ऑल सब्सटेंसेस हैव ज़ीरो थर्मल एनर्जी। तो वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें जो है जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी थर्मल एनर्जी जो वो ज़ीरो हो जाती है, तो वो है 273 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड हमारे पास एनी सब्सटेंस विच when added to reaction alters the rate of reaction but remains chemically unchanged at the end of process। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो हम लोग उसको स्पीड अप करने के लिए डालते हैं, ठीक है, रिएक्शन के अंदर, लेकिन उससे रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। थर्ड, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है उसको इकियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंट जो है वो इंसेक्ट्स को बोला जाता है, ग्रीक वर्ड है। अ यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द फोकल पावर ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज। ठीक है, अगर हम लोग जो है लेंसेज की, आई लेंसेज की, ठीक है, एक पावर को, उनकी जो फोकल पावर है उसको डिटरमिन करें तो वो किस यूनिट में करते हैं, डायोप्टर। The velocity that a body with less mass must achieve in order to escape from gravitational attraction of a more massive body, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसे है, उन्होंने ये कहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसका जो मास है वो कम है, ठीक है, तो उससे जो है वो कितनी जो है एक यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये सब जो है उसको एक मैसिव, एक भारी बॉडी बनाने के लिए, तो ये उसकी जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मेजर करते हैं ना हम उसकी वेलोसिटी में, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। सेवंथ है द लाफिंग गैस, किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हमारे पास आते हैं ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, उन वेसल्स को क्या कहते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। अच्छा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर। एन ऑर्गेनिज्म विच डिराइव्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम अनदर। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाए और अपनी सारी यानी कि ग्रोथ उसकी दूसरे की खुराक पर हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे कि मलेरिया का एक प्लाज्मोडियम है, वो क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम उसको बोलते हैं। वो क्या करता है कि हमारी जब मलेरिया किसी पेशेंट को मलेरिया होता है तो वो असल ये हो रहा होता है कि वो कोई जर्म जो है एक फीमेल एनोफिलस जो मॉस्किटो है वो उस एक इंसान की बॉडी में चला जाता है, और एज अ पैरासाइट वो क्या करता है, उसकी जो भी वो बंदा खुराक खाता है वो सारी वो ले रहा होता है, ठीक है, और उसे खुद कुछ नहीं लग रहा होता, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, और वो जो है पहचान नहीं पाता कि ये जो है एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, और इसको बाहर निकाला जाए, तो ऐसों को पैरासाइट कहते हैं। 11th है Newton's which law states the rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied and take place in direction in which force act। ये कौन सा लॉ है जिसमें न्यूटन का वो कौन सा लॉ है जिसमें वो ये कहता है कि एक बॉडी में जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसका मोमेंटम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। विच द वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट। सबसे पहली जो सैटेलाइट थी वो रशियन सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1, ठीक है, जो 4 अक्टूबर 1957 को जो है वो लॉन्च हुई। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं द स्मॉल पीसेस ऑफ सॉलिड मैटर विच आर फाउंड स्कैटर्ड इन इंटरप्लेनेटरी स्पेस ऑफ सोलर सिस्टम, उनको हम मीटियोर्स कहते हैं। ठीक है,
द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द लिवर बॉडी इज कॉल्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड लिवर। सही, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है हमारे पास लिवर, ये हो गया। इसके अलावा एनिडिकेट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन काजेज विच डिजीज डायबिटीज़। ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा जब वो मिकदार में इन एडिकेट सिक्रीशन हो जाए, ठीक है, इंसुलिन की कम हो जाए सिक्रीशन, तो उससे क्या हो जाता है कि डायबिटीज़ हो जाती है। इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं ताकि उनकी जो कमी है वो पूरी हो जाए। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स वो क्या है, वायरल डिजीजेज हैं। ठीक है, वायरस से काज होते हैं। 18 है, इन विच एटमोसफेयर आर लेयर आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वो कौन सी एटमोसफेरिक लेयर्स में होती हैं, वो आइनोस्फेयर्स में होती हैं। ठीक, द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड फाइबर ऑप्टिक्स के पीछे कौन से प्रिंसिपल पर फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो काम करते हैं, उनको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिंगर इज़ अ स्टेम एंड नॉट अ रूट, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। जिंगर जो है वो स्टेम है, रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। जब हम उसके नीचे देखते हैं तो आप देखेंगे कि जड़ें जो हैं उसकी, यानी कि तन्नों की तरह जो है उसके नोड्स बने हुए होते हैं। when we wind a watch which energy is stored in potential energy। ठीक है, किसी भी चीज़ में जो stored energy है वो potential energy ही होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा फिनोमिना है जिसमें डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो पेशेंट में इफेक्टेड होता है, तो वो ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है वो प्रोसेस होता है। व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ बीकर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्हेन अ पीस ऑफ, ये है वाटर मेल्ट द लेवर वाटर विल फॉर द रिमेन सेम। जब कोई भी चीज़ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है तो उन्होंने कहा है कि पानी का जो लेवल होता है वो राइज होता है या फॉल होता है, तो कुछ भी नहीं होता, वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ड्राई सेल्स में जो है वो केमिकल एनर्जी होती है। व्हेन अ क्रिकेटर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल इट सेव्स हिम फ्रॉम इंजरी। क्यों? उसको जब एक बंदा जो है वो किसी बॉल को कैच कर रहा होता है तो अपने हाथों को जो है वो थोड़ा सा लोअर कर देता है। ठीक है, मतलब एक तरीके कार जो होता है एक बॉल को कैच करने का, तो इससे क्या होता है कि वो इंजरी से बच जाता है। और वो कौन सा प्रोसेस है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एड्स इसका एक्वायर्ड हार्मोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। ठीक है, एड्स ये एब्रीवेशन है इसका। Chemical technology dealing with conversion of base metals into gold is called alchemy. Substances produced by microorganisms that kill or prevent growth of other micro is called antibiotics। ठीक है, एंटीबायोटिक्स ही होते हैं वो जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होकर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी ग्रोथ को बचाते हैं। यानी कि एंटीबायोटिक हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया वगैरह अगर इंटर हो जाए तो उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तभी तो ये ट्यूबरक्लोसिस हो गया या फिर ऐसी डिजीज़ जो हो गई बैक्टीरियल काजिंग जो हैं उनके खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं। सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट्स बेस और एसिड जो है जब वो रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है। द 30 है, द एंशियंट ओरिएंटल आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रीज इज ड्वार फॉर्म इज कॉल्ड बॉन्साई विच इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैलोरी यूनिट है। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट टेंशन और कंप्रेशन एंड टू रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सही है, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। एंड द 35th वन इज कि शिरकौर इज़ कास्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो ये एक डिसीज़ है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी के लिए होती है। तो आज तक के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है, और कल जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों से एक नया जो है 35 से आगे जो है आप लोगों के पास लाऊंगी, जिसमें हाँ सारे इंक्लूडेड होंगे। फ़िज़िकल साइंस भी होगी, बियोलॉजी केमिस्ट्री और बियोलॉजी केमिस्ट्री फ़िज़िकल साइंस। ठीक है, मतलब ये चार जो है ना पार्ट साइंस के, तो ये सारे इंक्लूडेड होंगे और ये सारे चुन कर एक फ़ाइल में कंपाइल किए गए हैं जो पास्ट पेपर से भी इसमें ऐड है और एक्सपेक्टेड जो हैं वो भी इसमें हैं।